गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोहरि। बोलिए नर्मदा मैया की जय। आस्थावान सज्जनों, दैनिक मानस गान के अंतर्गत आज दोहा क्रमांक 182 यहाँ से आगे चलेंगे। भरत जी ने बड़े विनम्र भाव से बता दिया कि गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा पालन करना उसका अपराध है। यदि पालन नहीं करते तो अपराध बनता है। पर विचार करते हैं ये छोटे अपराध से बड़ा अपराध, बड़े अपराध के लिए छोटा अपराध, बड़ा अपराध बचाने के लिए छोटा अपराध यदि हो जाता है तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भाव हम समझते हैं। तो उन्होंने सीधा सा ये भी कह दिया कि गुरु जी सबको और कह रहा है पर मेरी ही गलती है। विधाता उनको दोष नहीं दे रहे हैं, अपने गुरु को खुद कह रहे हैं देखो विधाता बाम हो रहा है, इसलिए हमारे गुरु भी उल्टे चल रहे हैं। सीधा सा ये कहना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वो हमारे विपरीत है, यानी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसलिए और अंत में सब बताते हुए धीरे अपनी विनम्रता में यानी विनम्रता के साथ में मना करते हुए और अब हाथ जोड़ करके भरत जी क्या कहते हैं, आनुपाय मोय नहीं सूझा को जिय के रघुबर बिन पूजा। और भैया राम जी के बिना कौन जान सकता है मेरे मन की बात। एक ही उपाय मेरे मन में अब आया। अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सबकी बात सुन ली, सबने खूब आग्रह किया। अब क्या कहते हैं, एक ही आँख हो यमन माही। अब तो बता दिया, पहले कह दिया, अब बीच में गड़बड़ नहीं करेगा कोई। मैं निश्चय कर लिया भैया, मैंने तो मेरा निश्चय टल नहीं सकता। आप कितना ही आदेश दो, सीधी सी बात है, कोई कितना ही मनाओ अब नहीं मानने वाला। एक आँख मेरे मन में निश्चय कर लिया है कि प्रातः काल चलियो प्रभु पाही। चलो भगवान के पास सीधे सवेरे चलते हैं। सवेरा होते ही सब लोग चलेंगे। सब नहीं, पहले तो खुद की बात कह रहा है कि मैं चलूँगा, राम जी के पास चल दूँगा। यद्यपि मैं, और अब ये आप बता रहे हैं, यद्यपि मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, मेरे कारण सारी उपाधि प्राप्त मुझे है भाई। मोए कारण सकल उपाधि, सारी उपाधियाँ जितना उपद्रव हो रहा ना, ये जितना उपद्रव हम इसमें आज तकलीफ में है अयोध्यापुरी, ये मेरे कारण हुआ है। मैं अपराधी तो हूँ भाई, क्योंकि मेरे कारण तो मेरी माता ने ये किया है। तथापि शरण सनमुख मोहे देखी क्षम सब है करे हैं कृपा, क्षम सब कर जही कृपा। क्षमा कर देंगे भगवान। अभी मुझे विश्वास है मेरे मन में कि यद्यपि मैं अपराधी हूँ। अब ये शिक्षा ये भी देते हैं कि प्रभु के, ईश्वर के, भगवान के सामने, अपने स्वामी के सामने यदि अपराधी भी चला जाए, सच्चे मन से अपराध बोध हो जाए उसे, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो कहते हैं भैया वैसे अपराधी तो हूँ मैं, पर मुझे विश्वास है कि जब अब सच्चे हृदय से उन्हें विश्वास है कि मैं निष्कलंक हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं है। फिर भी अपराध नहीं है मेरा, फिर भी मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मैं जिसको माँ का बेटा हूँ तो इसको कुछ तो आएगा मेरे ऊपर, अंश प्रभाव तो पड़ेगा उसका। तो मुँह शील सकुच सुधि सरल स्वभाव कृपा स्नेह सदन। अरे इतने सीधे हैं, इतने भाई सीधे का लाभ तो कोई भी उठा सकता है। ये कहते हैं ना, अरे भैया बहुत सीधा आदमी है, चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, कभी मना नहीं करेगा। तो शील सकुच सुधि सरल स्वभाव, बड़ा तुम्हारा संकोच, बड़े संकोची हैं हमारे बड़े भाई, और शीलवान हैं, और सरल स्वभाव सबसे बड़ी बात है। ये राम जी का सरल स्वभाव है। अब राम जी जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। यदि हम राम की पूजा करते हैं, राम के अपने आप को भक्त कहलाने का झंडोरा यदि पीटते हैं, दावा करते हैं कि अरे हम तो राम जी के भक्त हैं, हम तो राम के सिवा और किसी को नहीं चाहिए, तो राम को यदि भक्त है तो ये काम ये भी करना है कि पहले अपना सरल स्वभाव बनाओ। कुछ सोचना हो तो एक ही बात बन जाए राम जी की। राम जी के तो वैसे बहुत से चरित्र में कितने गुण हैं, उनके कितने गुण हैं, पर वो कौन से गुण हैं, सब मानवीय गुण हैं भाई। ऐसा नहीं कि देवता के गुण हैं जो हम उतार नहीं सकते, अपने जीवन में नहीं आ सकते। एक पत्नी व्रत का भला बताओ, कौन नहीं अपना सकता।
भले ही उनके पिताजी या उनके पूर्वज पहले के भले ही 2-2 3-3 4-4 पत्नियाँ रखते हों, उन्होंने सिद्ध कर दिया, अपना एक नया मर्यादा स्थापित की कि भाई देखो, गृहस्थ आश्रम में यदि आप चाहते हैं कि पत्नी पतिव्रता हो तो पुरुष को भी पतिव्रत होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी बात गुण हैं उनमें, पर सबसे सरल गुण जो हमें प्रभावित करता है राम जी का कौन सा है? सरल स्वभाव। पानी का कैसा कैसा स्रोत, धीरे धीरे पानी तो ऊपर को सहज स्वभाव। और किसी ने, तुलसीदास जी ने वो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है आगे कि यद्यपि सलिल समान है और जौक जो है हमेशा उल्टी चलती। तो कुछ लोग संसार में उल्टे ही चलते हैं, तो राम जी के साथ में कितने लोगों ने उल्टे चले, पर उन्होंने अपनी सरलता से सब पर विजय प्राप्त कर ली। तो कह रहे हैं आर्य का अनुभव कीन न रामा, आज तक वो किसी का हित नहीं किया है राम जी ने आज तक। अब वो मेरा हित कैसे करेंगे? मेरा हित तो यही है कि उनकी शरण में जाऊं, उनका भजन करूं, उनको पाप प्राप्त करूं, है, और सेवक का धर्म निभाऊं। मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। अब बार बार कह रहे हैं, इस बात को भूल नहीं रहे हैं कि मैं तो उनके सामने तो बच्चा हूँ। अब भाई बच्चे तो नहीं है वो, कभी थोड़े से अंतर से पैदा हुए थे। अलबत्ता बताओ बच्चे कैसे, तो ये दीनता और नम्रता बता रही है। और वह ये भी बता रहे हैं गोस्वामी जी कि वो भाई भाई नहीं है, केवल भाई नहीं है, वो परमात्मा भी है, इसलिए परमात्मा के सब सारे बच्चे हैं। अब देखो बात घटाइए कहाँ घट रही है, तो मैं बताऊँ आपको, गोस्वामी जी ने नर और नारायण दोनों रूपों को साथ साथ लेकर के चले हैं कि हम जो है ना कहीं नर लीला में नारायण को ना भूल जाएं, इसलिए कहीं कहीं ये बात है। और यदि लौकिक दृष्टि से देखें तो कितना अंतर है, 2 4 10 15 मिनट के अंतर हुआ होगा, चारों भाई एक साथ तो प्रकट हुए थे नहीं। तो शिशु कैसे होगा? शिशु यदि राम है तो ये भी शिशु, और वो यदि युवक हैं। तो यहाँ शिशु का यहाँ विनम्रता है, नम्रता है अपने स्वामी के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति, क्योंकि बड़े भाई को भी पिता कहा गया है, पिता का समान दिया गया। जब पिता मानव तो वो तो बच्चा होगा कि नहीं हो गया भाई। तो ये शिशु सेवक यद्यपि बामा, मैं उनका सेवक जरूर हूँ, उनके सामने बच्चा हूँ। हर दृष्टि से बच्चे हैं, मर्यादा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से। भरत जी तो ऐसा मानते हैं, पर वैसे भरत जी भी जो है, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भैया भरत जी को समझना बड़ा कठिन है, राम भी समझ नहीं सकते भरत को, हैं, भरत के चरित्र को इतना ज़्यादा उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। और यद्यपि मैं भैया मेरे सब विरोधी काम है, क्यों सब उल्टा पुल्टा काम हो गया है मेरे द्वारा हुआ कहना चाहिए, क्योंकि मेरी मानस किया है ना मेरे किया, लोग तो यही मानेंगे ना भाई। तो तुम पे 5 मोर भल मानी आयुष आशीष देवा। आप 5 लोग जो है, अब मुझे आशीर्वाद चाहिए। अब ये आज्ञा दो, आप आशीर्वाद के साथ में आज्ञा दो कि मैं अपने भाई के पास जाऊं और मेरे भाई मुझ पर रुष्ट ना हो और कृपा करें। मैं सेवक और वो स्वामी, इस दृष्टि से मैं जाऊंगा। हैं, यहाँ जान करके वो राजा है मेरे, मैं उनकी प्रजा हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं तो मैं छोटा भाई हूँ। कहीं से भी घटाओ उस बात को। भरत जी बड़ी अपनी विनम्र से ज़्यादा विनम्र और कौन हो सकता है। भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त हैं और भाई में भी श्रेष्ठ भाई हैं, और प्रजा यदि कहें तो श्रेष्ठ प्रजा हैं। जय सुन विनय मोय जन जानी, आ भई बहुरो राम रजधानी। हाँ भैया, ऐसा आशीर्वाद दो। अब देखते हैं आपका आशीर्वाद कितना फलता है। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए मुझे कि मैं सवेरे होते ही और अपने बड़े भैया से मिलने के लिए, भाभी से मिलने के लिए, अपने स्वामी से भक्त के रूप में मिलने के लिए चला जाऊं। और ऐसा आप पूछिए कि वे लौट मेरा विचार में जा किस लिए जा रहा हूं? उनको लौटाने के लिए, मनाने के लिए जा रहा हूं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तो ये कह रहा है कि हम राम को मनाने के लिए अब जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, आप लोग आज्ञा दीजिए। तो यद्यपि जन्म को मापते, फिर वो भूले नहीं इस बात को, बार बार यही कह रहे हैं कि भैया मुझे पूरा विश्वास है, मेरी कुमाता से मेरा जन्म है और मैं सदा मैं वो दोस्त तो है ही मेरा, या जिस माँ के उसमें मैंने जन्म लिया हूँ, और मैं मूर्ख भी हूँ, सठ हूँ। आपने जान न त्याग ही मुझे रघुवीर भरोस। और ये भाइयों सुनो, मुझे राम जी पर भरोसा है, मुझे त्यागेंगे नहीं और मेरी बात मानेंगे ज़रूर राम जी। ऐसे आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि राम जी लौट करके आ जाएं। अब यहाँ देखो, भ्रात प्रेम की उत्कृष्टता बताई है, और ये एक सेवक का बताया, सेवक का धर्म क्या है
कि हमेशा स्वामी का हित चाहे, स्वामी को कष्ट ना हो। अरे भाई वो सोचा कि वहाँ राम वन में है और मैं यहाँ राज करूँगा। तो देखो भरतपाद में अपन देखते हैं, आगे पढ़ेंगे कि वो तो रहे वन में, और वो भी यहाँ एक कुटी बना करके जंगल जैसा ही उन्होंने भी बड़ी तपस्या का कठिन व्रत साध करके और अपना जीवन 14 साल बिताया भरत जी ने। तो जितना त्याग राम जी ने किया संसार के लिए, और उतना ही त्याग राम जी के लिए भरत जी ने किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा ये न जवेद तत्क्षमताम देव प्रसीद परमेश्वर।